नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में 553 रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास के लिए नींव रख दी है। बता दें कि आज रेलवे के लिए यह एक बड़ा दिन माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। मोदी जब विकसित भारत की बात करता है तो इसके सूत्रधार और सबसे बड़े लाभार्थी देश के युवा ही है। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। विकसित भारत युवाओं के सपनों का भारत है। इसलिए विकसित भारत कैसा होगा, ये तय करने का सबसे अधिक हक वो भी उन्हीं को है। रेलवे को हमारे यहां की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा, लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का मुख्य आधार बन रही है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों न हो, अगर मेड़ टूटी हुई हो तो किसान के खेत तक बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। इसी तरह बजट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहे, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को केरल में एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि इंडिया अलायंस की घटक दल सीपीआई ने राज्य की 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इनमें राहुल गांधी की वायनाड और पार्टी नेता शशि यथूर को तिरुपुरम सीट से शामिल किया गया है। बता दें कि सीपीएम केरल के सत्तारूढ़ वाला लोकतांत्रिक मोर्चा में दूसरी सबसे ये बड़ी सहयोगी है। आपको बता दें कि सीपीआई के कुल 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता एनी राजा को वायनाड लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल में 554 रेलवे स्टेशनों का पूर्व निवास और वर्चुअल शिलान्यास किया। बता दें कि इसमें कानपुर के गोविंदपुरी और अनवरगंज रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। पुराने ढांचे पर चल रहे ये स्टेशनों का अब आधुनिक बनाया जाएगा। आयोजन अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ये एक साथ भारत के सबसे बड़े 2 एग्जीबिशन सेंटर्स, भारत मंडपम और यशोभूमि, एक साथ दोनों में हो रहा है। आज 3000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स,
100 देशों के करीब 3,000 खरीदार, 40,000 से ट्रेड विजिटर्स एक साथ इस आयोजन से जुड़े। भारत ने आने वाले 25 साल में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर इन चारों यानी गरीब, युवा, किसान और महिलाएं सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत टैक्स ऐसे इस आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में काम कर रहे हैं। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। ये योजना आप जैसे साथियों के लिए कितने बड़े अवसर लेके आने वाली है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। आज भारत में हम स्केल के साथ ही इस सेक्टर में स्किल पर भी बहुत जोर दे रहे हैं। देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निट का नेटवर्क 19 संस्थानों तक पहुंच चुका है। इन संस्थानों से आसपास के बुनकरों और कारीगरों को भी जोड़ा जा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। दूसरी तरफ लखनऊ में ही एनडीए विधायकों की बैठक भी हुई। ये बैठक राज्यसभा चुनाव को लेकर हुई, जिसमें अध्यक्षता सीएम योगी ने की। लखनऊ में राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा की अहम बैठक हुई, जिसमें अखिलेश यादव ने अध्यक्षता की। बता दें कि इस बैठक में समाजवादी पार्टी के कई विधायक गैर मौजूद रहे। साथ ही विधायक पूजा पाल, महाराजी देवी बैठक में गैर मौजूद रही। तो वहीं राकेश पांडे, पल्लवी पटेल समेत कई विधायक इस बैठक से गैर मौजूद रहे। बात करेंगे अगली खबर की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर फुल प्रूफ तैयारी कर ली है, जहां तीनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए विधायकों की बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें कि सपा विधायकों से डेमो वोटिंग करवाकर उन्हें ट्रेनिंग दी गई। तो वहीं इंडिया वॉइस के खास बातचीत की सपा विधायक संग्राम यादव से। चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी खूब कर कदम रख रही है। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सपा विधायक संग्राम यादव जी। तो आज जो मीटिंग हुई, क्या रहा चुनाव को लेकर? देखिए, सब हमारा जो विधानमंडल है कल भी बैठा था और आज भी हम लोग बैठे थे, क्योंकि पार्टी का निर्देश था और बहुत दिन बाद हम लोग मिले सत्र के बाद। तो हम सब जो हमारा डुप्लीकेट मत पत्र था उसको आपस में कि कैसे वोटिंग करना है, कैसे, इस सब चीज़ों पर रणनीति बनाई। 2 विधायक समाजवादी पार्टी के जेल में है, रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी। तो कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी का जो आंकड़ा है बिगड़ता दिख रहा है, क्योंकि 108 विधायक में से 2 विधायक जेल में हैं और 111 की जरूरत है। क्या लग रहा है इस तरह से कहा जा रहा है कि दूसरे प्रत्याशी कहीं न कहीं नजर में लगती हुई? ये केवल मीडिया में अटका हुआ लगा।
जब परिणाम आएगा तो कल आप देखेंगे कैसे की बात है? हमारा आधार बढ़ता हुआ है, बढ़ गया है। हम तीनों की तीनों सीटें बड़े अंतर से जीते। ये केवल मीडिया में प्रचार किया जा रहा है कि 2 कम हो गए, 2 जेल में है। आज से जेल में है। इरफान सोलंकी को आने की वोट डालने की इजाज़त नहीं मिली, उन्होंने अर्जी डाली और रमाकांत यादव भी जेल में है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह जेल में से आ पाएंगे। तो जो है 111 की आवश्यकता है विधायक जी, और तो क्या लग रहा है आपको? अब आप 111 की गणित लगा रहे हैं। पार्टी की तरफ से हमारी गणित तैयार है। चुनाव का जब रिजल्ट आएगा आप देखिएगा, तीनों के तीनों पार्टी को उम्मीदवार राज्यसभा में जाएंगे। पल्लवी पटेल के बारे में क्या कहेंगे? उनको कई बार बयान आया नाराजगी पल्लवी पटेल ने विधिवत बयान जारी कर दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे बड़े भाई हैं और पार्टी की नीतियों में हमें विश्वास है। जहाँ पार्टी का निर्देश होगा वहाँ वोट करेंगे। पल्लवी पटेल बीजेपी कह रही है लोकसभा चुनाव में 404, यूपी में क्या रहेगा इंडिया गठबंधन का? यूपी में भारतीय जनता पार्टी 400 के पार नहीं बल्कि बाहर रहे। जब से इंडिया गठबंधन कारगर बना है और जब से समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जारी हुआ है कार्यक्रम प्रोग्राम, तब से उत्तर प्रदेश की पूरी फिजा बदल गई है और विधिवत उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का मन बना लिया है और गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है। इलेक्शन के बाद मालूम होगा कि कौन कितना जीत गया है। ये बिल्कुल सपा विधायक का दावा है कि राज्यसभा और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और जो राज्यसभा के तीनों प्रत्याशी हैं वह अपनी जीत भी दर्ज कराएगा। फिलहाल जिस तरह से जो दावे किए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर सपा, अब देखना यह होगा कि जो परिणाम आते हैं उसकी तस्वीर क्या रहती है। आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर है, जहां सूत्रों के मुताबिक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ एक बड़ा धोखा हो सकता है। जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक में यह खुलासा हुआ कि विधानसभा लोक संचेतक मनोज पांडे, विधायक राकेश प्रताप सिंह, पूजा पाल, पल्लवी पटेल, राकेश पांडे, अभय सिंह, महाराजी देवी, मनोज का क्रॉस वोटिंग करना तय है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक कई विधायकों ने बीजेपी से डील पक्की कर ली है, जिसकी वजह से फंसी देखने को मिल रही है। तो वही राज्यसभा प्रत्याशी आलोक रंजन की सीट फंसती भी दिखाई दे रही है। खबर यह भी है कि ज्यादातर विधायक राजा भैया के संपर्क में हैं। तो वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर एक पोस्ट किया। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के पास पर्याप्त वोट नहीं है, तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त नंबर नहीं है, फिर भी तीसरा उम्मीदवार लड़ाना आश्चर्यजनक है और सपा बीएसपी कांग्रेस का मतगण मची है। तो वहीं कांग्रेस के वजूद नहीं है और कोई भी दल सपा के साथ नहीं है। तो सपा के पास राज्यसभा के तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए नंबर नहीं होने के बाद भी चुनाव लड़ना आश्चर्यजनक है। बता दें कि भाजपा के 8 प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है। केशव प्रसाद मौर्य ने ये प्लेटफॉर्म एक्स पर ये ट्वीट किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सपा भाजपा कांग्रेस के में भगदड़ मची हुई है और कांग्रेस का वजूद नहीं है, अन्य कोई भी दल सपा के साथ नहीं है। सपा के पास राज्यसभा के तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए नंबर नहीं होने के बाद भी चुनाव लड़ना आश्चर्यजनक है। भाजपा ने 8 प्रत्याशियों जीत सुनिश्चित कर ली है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सूत्रों से यह बात सामने निकल कर आ रही है कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के सामने एक शर्त रखी है। बता दें कि जिसमें एमएलसी चुनाव में कृष्णा पटेल को प्रत्याशी बनाने की मांग की गई है। तो जहां कृष्णा पटेल प्रत्याशी नहीं बनी तो पल्लवी पटेल बगावत कर सकती हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड में कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका लगा है। बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस की सीनियर लीड और सिंघभूल लोकसभा क्षेत्र में सांसद गीता कोड़ा ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम लिया। उन्होंने सोमवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। तो साथ ही बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव से संगठन प्रभारी केसी विष्णुगोपाल दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे। उधर मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल का फूल थाम लिया। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो वहीं गीता कोड़ा ने बीजेपी में शामिल होने को लेकर जब मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्त मोर्चा से नेता चंपई सोरेन ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसमें गठबंधन को मजबूती मिलेगी। बता दें कि झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और लेफ्ट गठबंधन की सरकार है। ये दल इंडिया गठबंधन में भी शामिल हैं। कोल्हान में और अच्छा हो गया है और मजबूती हो जाएगा। कोल्हान में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पिछले बार विधानसभा में यहाँ लोग खाता नहीं खुलने दिया है ना, इस बार उधर में कोल्हान में 2 एमपी सीटें है, वहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। चाईबासा सीट पर जेएमएम का दावा रहेगा क्योंकि वहाँ से ज्यादा वो तो हमारा गठबंधन का है, हम लोग विचार कर लेंगे। मतलब आपकी समझ है कि जेएमएम लड़े वहाँ पे? अभी हमारा गठबंधन है, विचार कर लेंगे। सर ये सदन नहीं चल पा रहा है 2 दिनों से। सदन देखिए, सदन चल रहा है अभी तक, क्या है इतना देरी तक हम लोग सदन तो चले रहा है, विपक्ष के ऊपर कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए नहीं है। खबर हरदोई से है, जहां लगातार हो रही चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो वहीं पुलिस चोरी की घटनाएं रोकने में नाकाम नजर आ रही। बता दें कि मेडिकल कॉलेज के सामने गैराज को चोरों ने निशाना बनाया और गैराज में रखकर दान पत्र चोरी लेकर फरार हो गए। बता दें कि घटना कोतवाली क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के सामने की बताई जा रही है। कौसाम्बी में रविवार को एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां खोरराज थाना क्षेत्र में भारवी कस्बे में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट हो गया, जहां 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन अब मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और अब पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदद का ऐलान करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। बता दें कि हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है और 8 लोगों का प्रयागराज एसआरएन में इलाज चल रहा है और सभी घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान आंदोलन के समर्थन में और विश्व व्यापार संगठन के विरोध हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ हाईवे पर उतर पड़े। तो और तेज संगीत के साथ ट्रैक्टर श्रृंखला बनाकर मार्च करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में किसान संगठन का ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकेत गुट ने मेहंदीपुर के फलेदा कट पर यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। तो वहीं लुहारी टोल प्लाजा एवं महामाया फ्लाईओवर पर भी ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर हाईवे पर उतरे किसान खबर कौसाम्बी से है, जहां भरवारी कस्बे में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। बता दें कि मृतकों के शव गांव पहुंचा दिए गए हैं, जिसके बाद मुआवजे को लेकर ग्रामीण अड़े हुए हैं। तो वहीं एसडीएम, एडीएम, एएसपी, एसपी सहित अधिकारियों ग्रामीणों को मनाने में जुटे हुए हैं।
खबर लखनऊ से है, जहां छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तभी मृतक की मौत की खबर सुनते ही परिवार वालों में हड़कंप मच गया। बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई। बता दें कि मामला थाना विकासनगर क्षेत्र के बठाल गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।